दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। बड़ी खबर है, बीजेपी ने कहा था कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, तो बीजेपी ने संवारने का काम चालू कर दिया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को फिर एक नया तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है? सरगुजा में एक हवाई अड्डा तैयार कर दिया है और विष्णुदेव साय ने आज फीता काटा और उड़ान भरी। कहां से कहां तक? सरगुजा से अंबिकापुर तक। बड़ा तोहफा दिया अंबिकापुर के लोगों को। न्यूज़ 21 आपको बड़ी खबरें बताता है, वो खबरें बताता है जो खबरें छूट जाती है, जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाती है। बड़ी बात कह रहा हूं, बड़ा तोहफा दिया है और बड़े तोहफे के साथ बड़ी सौगात की। लोग बहुत खुशी से झूम रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले कि खुशी से झूम रहे हैं, लोग हर्षोल्लासित हैं। ये बड़ी खबर है, सरगुजा के लिए बड़ी खबर है, आपके लिए हो ना हो, पर सरगुजा वासियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए इस खबर का असर क्या होगा? इस खबर का असर ये होगा कि किसी को अगर रायपुर आना है, रायपुर में आकर के इलाज कराना है, तो महज 3 घंटे 2 घंटे के अंदर वो सरगुजा से रायपुर आ सकता है। किसी को और कोई काम है, किसी उद्योगपति को 1 घंटे के लिए आना है, तो वो आ सकता है। ये बड़ी खबर है। मतलब कनेक्टिविटी जो है, वो टाइम लिमिट जो है, वो टाइम बाउंडेशन जो है, वो बहुत लंबा ना होकर बहुत छोटा हो गया। एयर कनेक्टिविटी जिसे कहेंगे, वो एयर कनेक्टिविटी जो है वो अब छोटी हो गई है, छोटी हो गई है। जल्दी आप रायपुर पहुंच जाएंगे, जल्दी आप अंबिकापुर पहुंच जाएंगे। सरगुजा से अंबिकापुर तक का सफ़र लोगों ने तय किया। विष्णुदेव साय भी खुद थे। खबर क्या है? खबर से पहले बाइट सुना देता हूं कि क्या चिंतामणि महाराज ने, सांसद ने क्या कहा, सुन लीजिए। निश्चित रूप से बहुत दिनों से हम सभी को प्रतीक्षा था कि यहाँ महामाया दरमा एयरपोर्ट में विमान उतरे और आज वो सपना सरगुजा वासियों का पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उड्डयन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके मेहनत से आज ये हवाई यात्रा शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे और आज 19 दिसंबर को आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हवाई जहाज़ आया है और ये उड़ान योजना के तहत है, जिसमें एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। अभी यहाँ से इसका किराया 999 रुपया है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे जो गांव के किसान लोग हैं उन लोग भी उसमें यात्रा कर सकेंगे। यहाँ से 1 घंटा, रायपुर से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा है। 999 रुपया किराया है और अभी यहाँ से बिलासपुर जाएगी, फिर बिलासपुर से फिर अंबिकापुर वापस, इसके बाद फिर अंबिकापुर से रायपुर। अभी 3 दिन का है। सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10:15 बजे यहाँ पहुँचेगी। किराए में आने वाले दिनों में वृद्धि भी हो सकता है कि यही किराया? अब वो संभवतः ज़्यादा वृद्धि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हो वो अलग विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा। काफ़ी प्रयास किए, नहीं अभी कर रहा हूँ। अभी तो प्रयास के आधार पर ये 19 सीटर विमान आ गई है। अब 72 सीटर के लिए भी प्रयास करेंगे, जैसा यात्री मिलेंगे, क्योंकि यात्री नहीं मिलने पर तो कोई भी नहीं चलाएगा। यात्री मिलेंगे तो 72 सीटर भी चलवाएंगे। अभी बात की वगैरह कुछ नहीं, अभी तो उसको कहा नहीं जा सकता है। अभी फ्लाईबिग ये कंपनी है जो अभी 19 सीटर चला रही है। आने वाला समय में और कौन चलाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य गर्त में है। एयर कनेक्टिविटी का क्या विस्तार हो पाएगा? आवश्यकता पड़ने पर उसका भी विस्तार होगा। कहाँ से जोड़ेंगे अगर बात करें? अभी तो जो हमारे मन में परिकल्पना है कि रायपुर अंबिकापुर होते बनारस, रायपुर अंबिकापुर होते रांची, इस तरह का अभी तक मेरे मन में है। इसके बाद आगे जैसा जनता का आदेश होगा उसके आधार पर उसको भी पूरा किया जाएगा।
तो देख सकते हैं कि किस तरीके से चिंतामणि महाराज अपनी बात कह रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से एयर कनेक्टिविटी और जगह किन जगहों पर जोड़ा जाएगा। देखिए 2 बड़ी बातें कह दी है उन्होंने, बहुत अच्छी 2 बातें कही है। बोलिए 999 रुपये में महज आप रायपुर जा सकेंगे, अंबिकापुर जा सकेंगे, और ये कनेक्टिविटी में 1 घंटा लगेगा, सिर्फ 1 घंटा। ये बड़ी खबर है। ये खबर बताती है कि बीजेपी चीज़ों को लेकर के बहुत सजग है, बहुत सरल है। बताते हैं कि किस सादगी से, बड़ी सादगी से चिंतामणि महाराज ये बात को कह रहे थे कि हमारे मन में परिकल्पना है। देखिए कि क्या सादगी था कहने का, क्या अंदाज था। वो अंदाज किस तरीके से था कि जो हमने परिकल्पना की है कि हम रांची को जोड़ेंगे और अन्य शहरों को जोड़ेंगे और इस एयर कनेक्टिविटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा शब्द को हटाकर उन्होंने विस्तार शब्द का यूज किया था। कहा था कि विस्तार करेंगे। हम किसकी विस्तार करेंगे? एयर कनेक्टिविटी की विस्तार करेंगे। खैर खबर क्या है, खबर चला दो, खबर चला दो। उड़ान योजना से सरगुजा को विकास क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पंख दे दी है। जहां अंबिकापुर, बिलासपुर से रायपुर की हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ रायपुर एयरपोर्ट से प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर किया। कौन सी झंडी? हरी झंडी दिखा दी है। 19 सीटर फ्लाईविंग विमान को रवाना किया। इस विमान में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सहित अन्य यात्री रायपुर से मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे। यह हवाई सेवा पहली बार हवाई सेवा के तौर पर अंबिकापुर एयरपोर्ट से शुरू हुई है। हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा में पर्यटन, उद्योगपति का आना जाना सहित इलाज के लिए सुविधा मिलेगी। इस हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा वासियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार बनारस और रांची जोड़ने की बात सरगुजा के सांसद ने कही है। सुन रहे थे ना आप, चिंतामणि महाराज कह रहे थे। देखिए एक बड़ी बात कह रहे थे, बोलते बोलते भूल गया था मैं। क्या कह रहे थे वो? कि चप्पल पहनने वाला, स्लीपर पहनने वाला जो 100 रुपये का चप्पल पहनता है वो भी 1000 रुपये की टिकट लेकर के रायपुर तुरंत आ सकता है। रायपुर में कोई काम तुरंत कर सकता है। अगर उसे इमरजेंसी का कोई काम है, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो तुरंत कर सकता है। तो ये बड़ी बात थी जो चिंतामणि महाराज कह रहे थे। चिंतामणि महाराज 999 रुपये का टिकट बता रहे थे। चिंतामणि महाराज बता रहे थे कि इसका विस्तार किया जाएगा, इसको और जगहों से जोड़ा जाएगा। खैर ये छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत बड़ी अच्छी है। चिंतामणि महाराज को सीएम विष्णुदेव साय का भी बहुत बहुत धन्यवाद मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक बड़ी परिकल्पना की है। पूरे लोग, मुझे लगता है जनता साथ है तभी उन्हें चुन करके लाइए, और वो भी कहीं ना कहीं जनता के साथ, जनता के पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं और एक बड़ा काम जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं फिर बता दूं ये छोटी सी शुरुआत है, पर ये शुरुआत बहुत आगे लेकर के जाएगी, बहुत बड़ी शुरुआत है। और इस शुरुआत से ही कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास तय होगा। इस शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ आगे जाएगा। खैर छोटी से छोटी खबर के लिए और बड़ी से बड़ी खबर के लिए देखना न भूलिए News 21।